एक मनुष्य की उम्र 100 साल होती है, ये बात तो बेशक आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपको इस रहस्य के बारे में पता है कि दरअसल मनुष्य की असली उम्र सिर्फ 40 साल की ही थी, जिसे उसने बाद में कई अलग अलग प्राणियों से लेकर बढ़वाया था। अच्छा, ठीक है। अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताएंगे अपनी आज की इस वीडियो में। एक बार मानसरोवर झील की पहाड़ियों की चोटी पर बैठा एक हंस 3 प्राणियों को देखता है, जिसमें एक प्राणी गधा, दूसरा कुत्ता और तीसरा उल्लू था। ये तीनों अपनी अपनी उम्र के बारे में आपस में जिक्र कर रहे थे, जिसमें से कुत्ता ये कहता है कि मैंने भगवान ब्रह्मा से अपनी उम्र 20 साल कम करवाकर काफी अच्छा काम किया। वहीं गधा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि मैंने भी अपनी उम्र कम करवाकर अच्छा ही काम किया है। और ऐसी बातें करते हुए तीनों वहां से चले जाते हैं, जिस पर हंस काफी सोच में पड़ जाता है। उसी पर्वत पर भगवान शंकर निवास करते थे। ऐसे में प्रभु को देखकर हंस उड़कर भगवान शंकर के पास चला जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने अभी अभी 3 प्राणियों को आपस में बात करते हुए सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि वो अपनी उम्र कम करवाकर काफी खुश हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, मुझे बताइए। हंस के इस सवाल पर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है। ऐसे में एक बार कुत्ता, उल्लू और गधा ये तीनों भगवान ब्रह्मा के पास गए। इस पर तीनों को एक साथ देखकर भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आखिर क्या हुआ है वत्स, हमें बताओ, और ऐसी क्या बात है जिससे तुम लोग एक साथ यहाँ पर आए, वो भी बताओ। जिस पर ये तीनों प्राणी बोले कि आप हमें कृपा करके हमारी उम्र बताइए कि आपने हमें कितनी उम्र दी है। इस सवाल को सुनते ही पास बैठे एक व्यक्ति ने भी भगवान ब्रह्मा से ये सवाल किया और कहा कि आप मुझे भी मेरी उम्र बता दीजिए। इस पर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि मैंने तुम सबकी उम्र 40-40 वर्ष कर दी है। जिसके बाद सबसे पहले गधे ने बोलना शुरू किया और कहा कि हे प्रभु, ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। आपने मेरी उम्र 40 साल कर दी है, ऐसे में पूरी उम्र मैं बोझ ढोते ढोते तो मर जाऊंगा। कृपया मेरी उम्र कम कर दीजिए। जिस पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम अपने बाकी के दोस्तों से पूछ लो कि इनमें से कौन तुम्हारी उम्र लेगा, क्योंकि जब कोई तुम्हारी उम्र लेगा तभी तो मैं तुम्हारी उम्र कम कर पाऊंगा। इस पर पास खड़े व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु, कृपया करके आप ये उम्र मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 40 साल की है और मैं इतने कम समय में क्या कर पाऊंगा। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु। अब ऐसे में गधे को देखकर कुत्ता भी भगवान से अपनी उम्र कम करवाने के लिए जिद करता है। जिस पर भगवान फिर से यही कहते हैं कि मैं तुम्हारी उम्र तभी कम कर सकता हूँ जब कोई और तुम्हारी उम्र लेने को तैयार हो। जिस पर एक बार फिर से पास खड़ा व्यक्ति कुत्ते की भी उम्र ले लेता है। इस प्रकार से उसकी उम्र अब हो जाती है 80 साल। ऐसे में उल्लू के द्वारा भी अपनी उम्र कम करने के लिए भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की जाती है और इंसान उसकी भी 20 साल की उम्र ले लेता है और अपनी उम्र कर लेता है 100 साल। अब इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे हंस, इस प्रकार मनुष्य अपने 40 साल तक अपना समय पूरा करता है और ऐसे में उसके जीवन के सुनहरे अवसर होते हैं, जिसे वो अच्छे से इस्तेमाल करता है और जीवन के इन सालों में जो बनना होता है वो बन जाता है, अपना उद्देश्य पूरा करता है, साथ ही जिस जीवन की वो कल्पना करता है उसको पाने के लिए प्रयास करता है। और 40 साल के बाद उसने अपनी जिंदगी में जो भी वक्त बिताया है, अच्छा या बुरा, अगले 20 सालों तक उसे ढोने का काम करता है और इस प्रकार वो गधे के अपने 20 साल पूरे करता है और ये इस उम्र में अपने परिवार से लेके बाकी सभी जिम्मेदारियां उठाएगा, अपनी मौज मस्ती को त्याग देगा, यहाँ तक कि 60 साल की उम्र आते आते आदमी गधे की उम्र को पूरी करने के बाद कुत्ते का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाएगा, जहाँ वो किसी भी काम के लिए बस कहता रहेगा, लेकिन ऐसे में कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। इसके बाद अपने जीवन के 80 साल पूरे होने के बाद इंसान उल्लू की आयु जीना शुरू करेगा, जिसमें उसके शरीर का बल नष्ट हो जाएगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, उसे सुनाई देना बंद हो जाएगा और इसीलिए वो तीनों अपनी उम्र कम करवाकर खुशी खुशी जी रहे थे, क्योंकि उन्हें जीवन का ये तथ्य समझ में आ गया था कि बेशक उम्र कम होनी चाहिए, लेकिन जिंदगी अच्छी होनी चाहिए और यही उनकी खुशी का राज था।
तो क्या इस रास्ते के बारे में आपको पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फैक्टो पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।